मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ओम्स के नियम की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ आंकिक प्रश्न भी हल करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे होंगे। अभी केवल हम आपको एक प्रश्न ले रहे हैं चार्ज और आवेश का। उसका देखिए, यदि 4 गुणे 10⁻³ जूल का कार्य आवेशित कण P बिंदु की दूरी 6 गुणे 10⁻⁻6 कूलम द्वारा किया जाता है, तो उस बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। हमने विभव की गणना के लिए बताया था कि किया गया कार्य को चार्ज से भाग दे दीजिए। विभव कैसे निकालते हैं? इनफाइनाइट से लेके उस बिंदु तक आने में जो कार्य करना पड़ता है उसको चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, तो वैल्यू हमारी आवेश की आ जाती है। इस प्रश्न में W बराबर 4 × 10⁻³ जूल है, Q = 16 × 10⁻6 है। इसको पुट करेंगे तो आप इसको हल करते चलेंगे तो 4 गुणे 10⁻³ 16 × 10⁻6 को जब हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1000/4 बराबर 250 वोल्ट के, अर्थात वहाँ की पोटेंशियल की वैल्यू 250 की है। विद्यार्थियों, हमने एक लिया है कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या है और साथ ही साथ जो है ओम का क्या नियम, इसको लिखिए। विद्युत धारा को समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स हैं, जो आंकिक प्रश्न होंगे, वो सभी धाराओं के ऊपर आधारित होंगे। इसलिए विद्यार्थियों इसको जा दें। विद्युत धारा की माप आवेश प्रवाह की दर से किया जाता है। यदि आवेश के प्रवाह की दर नियत हो तो परिच्छेद में प्रवाहित धारा प्रति सेकंड बराबर I = Q/T के है। अर्थात परिभाषा के रूप में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्यार्थियों, हमने ये बताया है कि चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 माने एम्पियर की होता है। इसकी यूनिट होती है एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर होती है 1 कूलम बटा सेकंड, 1 सेकंड के, जिसकी वैल्यू बराबर होती है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। अर्थात चाहे जो परिच्छेद हो, यदि धात्विक चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं। साथियों, आप ये जान लीजिए और ध्यान कर लीजिए कि जब धारा प्रवाहित होती तो इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। तो आप देखिए कि 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपके प्रवाहित होते हैं। इसको हम विद्युत धारा के रूप में कहते हैं। और ये 1 एम्पियर के लिए मैंने बताया आपको कि 1 कूलम्ब बटा 1 सेकंड, 1 कूलम्ब जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू रख करके 1 सेकंड से भाग करिए तो वो वैल्यू हमारी आती है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर के। तो इस प्रकार से धारा के विषय में आपको जानकारी हो गई है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओम का नियम बताना चाहते हैं। विद्यार्थियों, क्या कहता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं कौन सी होती हैं? ताप, दाब आदि अपवर्तित रहे तो चालक में प्रवाहित धारा I उनके सिरों के विभवांतर V के समानुपाती होती है। अर्थात I is proportional to V। इसका अर्थ ये हुआ I is proportional to V कि जब भी किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो I is proportional to V की होता है और V/I = R, ये हमारा नियतांक होता है। नियतांक जो है वो R चालक का प्रतिरोध कहलाता है।
विद्यार्थी ये ध्यान रखिए कि सभी पदार्थों के लिए ये अमान्य है। ओम्स लॉ जो है सभी पदार्थों के लिए लागू नहीं होता है। नंबर 2, जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक या ओमिक कंडक्टर कहते हैं। अनओमीय चालक गैसें, अर्धचालक डायोड आदि ये आपके ओम के नियम को पालन नहीं करते हैं। इसलिए आपको इस स्टेज पर इतना ही ध्यान कर लेना है कि ओम का नियम यूनिवर्सल नहीं है, कुछ कंडीशंस हैं, सबके लिए नहीं है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी कक्षा 10 में इस प्रकार हम ओम को नियम को पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा सा इसमें अंदर माइन्यूट परिवर्तन होगा। विद्यार्थियों, एक प्रश्न लिया मैंने है, किसी चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के परिच्छेद की क्षेत्र पर एरिया आपका सतह में निर्भर करता है, चालक का तापमान पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति किस नेचर का है। अब हमने कुछ प्रश्न लिए हैं। एक इलेक्ट्रिक हीटर में 11 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो 220 वोल्ट के मेन से जोड़ने पर हीटर के तार में कितना प्रतिरोध होगा? R=V/I से 220/11 रखेंगे, 20 ओम की वैल्यू आ जाती है। प्रश्न 5वां लिया है, 9 वोल्ट की बैटरी से 3 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो सर्किट का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। R=V/I से 9/3/1000 मिली एम्पीयर को जब एम्पीयर में बदलेंगे तो उसको 1000 से भाग देंगे। इसको हल करेंगे तो 3000 आपका ओम आएगा। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन? इसके लिए Q = N होता है, अर्थात N = हो जाएगा 1/E के 1/1.6 × 10⁻19। एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 होता है। इसको हल करेंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये थोड़े से मैंने आपके ओम के बारे में बताया है। आगे चल करके हम ओम के ऊपर कुछ अन्य प्रश्न भी हल करेंगे। रेजिस्टेंस के पर भी कुछ प्रश्न हम हल करेंगे। जैसे जैसे R बदलता जाएगा वैसे वैसे हमारे V और I में क्या फ़र्क पड़ेगा इसका भी अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हमारे इन वीडियो के साथ बने रहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।